नमस्कार विनील भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। हाय निरंजन, कैसे हो? सर मैं बहुत सही हूँ और काफी व्यूअर्स का अपने ऑफिस का सबका सवाल है कि विनील भाई है किधर इतने महीनों से। मैं तो आपसे मिलते ही रहता हूँ, इनसे आपके सभी जो फॉलोअर्स हैं हमेशा पूछते हैं विनील भाई किधर है, विनील भाई किधर है। ऑन स्क्रीन शायद बहुत टाइम बाद आए हो, बट थोड़ा थोड़ा आपके वीडियोस में आते रहता हूँ। हाँ सर। एक्चुअली मैंने थोड़ा प्रिसाइज ब्रेक लिया था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज जी। बट फिर बाद में नवंबर में आपके मदद से, साहिल के मदद से, गिरी के मदद से जी वापस आ गया मैं डिस्कस में। जी। थोड़ा रेजिंग से चालू किया इनिशियली, क्योंकि मेरे पैर तो सारे खराब हो गए थे जी। ब्रीड नहीं हो रहा था, तो कुछ महीने तक रेजिंग ही कर रहा था। 2-3 महीना रेजिंग किया, फिर ब्रीडिंग भी जैसे बाय गॉड्स ग्रेस अपने आप पैर में ब्रीडिंग चालू हो गए। एंड थैंक्स टू गिरी एंड स्वानंद जिन्होंने मेरे को पेयर्स दिया ब्रीड करने के लिए। जी। तो मैं आपको स्वानंद से भी इंट्रोड्यूस करूंगा, एक हॉबिस्ट है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जी। एंड लास्ट ईयर हम लोग ने एक अल्बाइनोज लिए थे, तो वही अभी 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। हाँ सर। एंड उसने मेरे को सामने से बोला कि तू ये अल्बाइनोज ब्रीड कर एंड ऑल। तो आज फिलहाल मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं फैंसी शो करने के लिए, बट सिर्फ मैं एक हॉबिस्ट का जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो जो स्वानंद है उसका भी हम एक जर्नी कवर करेंगे। एंड ये जो है इम्पोर्टेड नहीं है, ये इंडियन में ही, इंडियन वाटर्स में एक हॉबिस्ट के घर पे एकदम नॉर्मल कंडीशंस में रेस हुआ है। बट अब क्वालिटी देखो, आज जो ब्रीड हो रहे हैं मेरे पास अल्बाइनोस के ऑलमोस्ट 3-4 लॉट है अभी फिलहाल, जो मैं खुद रेस करके ही सेल करूंगा। मतलब अभी तो मैं स्मॉल साइज सेल नहीं करना चाहता हूँ। तो वही एक छोटा सा जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कुछ ऐसा बताना नहीं चाहता हूँ। देखो अल्बाइनोस एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि थोड़ा डिफिकल्ट है ब्रीड करने में, नो डाउट डिफिकल्ट भी है, बट अगर वो अपने पानी में अपने मेहनत से रेस हुआ है तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा मेरे को उसको ब्रीड करने में। तो यही है कि छोटे से बड़ा करो, छोटे से बड़ा करो, जो मेरा एक स्लोगन बोल दो, जो भी बोलो, वो आज प्रूफ भी हो गया। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अल्बाइनो ब्रीड किया है, ऑल थैंक्स टू स्वानंद। एंड मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, स्वानंद प्लीज। तो आज हम स्वानंद का इंटरव्यू लेंगे एक हॉबिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्कस कीपिंग में तो काफी सालों से वैसे, एंड हम लोग का लेन देन चालू रहता है, कभी मैं इससे मच्छी लेके आता हूँ, कभी वो मेरे से लेके जाता है। मतलब हम लोग हॉबी स्टार्ट साथ में ही ग्रो किया हमारा। इवेंचुअली ऐसा हो गया कि मेरे टैंक्स बढ़ते गए, बट वो उसका 1 या 2 टैंक में ही चालू है। तो लेकिन वो क्वालिटी एंड जो उसका है वो हर साल मेरे को ब्रूड स्टॉक देता ही है। मतलब वो रेस करता है, मैं ब्रीड करता हूँ, होता ही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो एक बेसिक क्वेश्चन से चालू करते हैं कि क्या साइज के लिए थे हमने ये अल्बाइनो? हम लोग ने करीबन आई थिंक 8 या 9 नवंबर को हम लोग ने लास्ट ईयर लिए थे 2021 में। या 2 इंच का हम लोग ने साइज लिया था वो टाइम पे। करेक्ट, 2 इंच बॉडी साइज हम लेके आए थे। मेनली एक बात बताना चाहता हूँ, वही टाइम पे मैंने निरंजन भाई से हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम। तभी मेरा उनके साथ पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो टाइम पे। सो थैंक्स टू डिस्कस निंजा एंड निरंजन भाऊ। एंड थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि मैं तो नॉर्मल वैरायटीज करता हूँ, गैलेक्सी, टर्कोइज, ब्लू डायमंड। तो इसका एक क्रेज था कि नहीं थोड़ा एक्सोटिक करना ये टाइम। मैंने विनील को इंसिस्ट किया था कि भाई ये टाइम हम लोग को कुछ अलग करना है, थोड़ा एक्सोटिक में देखते हैं। तो मैंने विनील को बोला था कि भाई तू तेरे एंड से सर्च कर, तेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो विनील ने मुझे बताया कि एक जगह पे है अवेलेबल, तो मैंने तुरंत वही दिन पेमेंट विनील को भेज दिया। कुछ पूछा नहीं, कुछ बार्गेन नहीं किया, एज इट इज। हम लोग ने दूसरे दिन हम लोग शायद तुरंत गए देखने के लिए, पीस हम लोग ने सिलेक्ट किए और हम लोग लेके आए। मैंने मिनिमम 10 पीस लेके आया था मैं। एक 5 अल्बाइनो प्लैटिनम थे और 5 अल्बाइनो बटरफ्लाई थे। हाँ, और ये जो लाया 2 इंच बॉडी साइज में, और इसने रखा सिर्फ 2.5 फीट टैंक में। कोई फैंसी बड़ा टैंक नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, सिर्फ डेली वाटर चेंजेस एंड रेगुलर फीडिंग। एक दिन भी स्किप नहीं किया पिछले 1 साल में, एवरी डे डेडिकेटेडली वाटर चेंज किया। एंड वही 2.5 फीट में
10 में से एक फिश का सिर्फ मोर्टेलिटी वो भी बहुत लेट, मतलब बड़ा होके, मतलब ऑलमोस्ट 4.5-5 इंच का साइज होके एक पीस का मोर्टेलिटी हो गया, वो भी अननोन रीजन। वो भी मतलब वो दिन भी मुझे अभी भी याद है। मैंने विनील को तभी वीडियो कॉल किया, 4 बजे मैंने उनको फीडिंग दिया और मैं 5 बजे कुछ तो घर से नीचे जा रहा था, तभी सडनली मैंने आके देखा तो वो ऐसा नीचे ले डाउन करके नीचे ही गिरा है। तो तभी मैंने फटक से विनील को वीडियो कॉल किया और विनील को बोला, अरे विनील ये देख ऐसा ऐसा है। बट विनील ने भी तभी मुझे बोला कि उसको ऑक्सीजन एरिएशन के यहाँ पे पकड़, वो देख क्या होता है क्या। विनील ने उसके एंड से भी बहुत ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, बट एट द एंड वो सो बताना ये चाहता हूँ कि अल्बाइनोस का एक ऐसा सिस्टम है कि वो डार्क नहीं होता है, यस वो डार्क भी नहीं होते हैं, वो फिन्स भी क्लैम्प नहीं करते हैं। जैसे बाकी कोई मच्छी है ना, हमें इंडिकेशन दे देता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, आई नीड सम अटेंशन। इवन इसमें फंगस भी लगेगा तो भी पता नहीं चलता है, नहीं क्योंकि चलता, उनका बॉडी white पूरा बॉडी होता है। करेक्ट करेक्ट। सो वो एक मिस्टीरियस बोल सकते हैं लॉस था हमारा, जो मुझे भी नहीं समझा क्यों मरा, स्वानंद को भी नहीं समझा। एंड फिर हमने बोला चल जान दे, 9 पीस बाकी है उस पर अपन फोकस करेंगे। एंड बिलीव मी, एग्जैक्ट 1 साल बाद नवंबर 2022 में स्वानंद का मेरे को मैसेज आता है कि अंडा लगाना चालू हो गया करके। यस, एंड वो टाइम पे लकीली मैंने साहिल को भी बुलाया था घर पे। Correct. साहिल जस्ट मेरे घर पे आया, साहिल ने देखा, टॉर्च मार के देखा, साहिल ने बोला अरे स्वानंद ये तो ब्रीड हो गया। तो बोला ठीक है चलो अच्छी बात है। तो तभी मतलब विनील का तभी मुझे एक बात याद आया था, विनील ने मुझे बोला था स्वानंद अगर ये हम लोग ने रेस किया ये है तो वो डेफिनेटली ब्रीड होगा, और वो उसमें हम लोग को सक्सेस मिल गया उसमें। करेक्ट करेक्ट। एंड मेरा पहले से मतलब बहुत पुराना मेरा सोच था कि अल्बाइनो डिफिकल्ट, मतलब मेरा नहीं बल्कि सबका ही सोच है कि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है तो फिर हमने कभी ट्राई नहीं किया था, मतलब मैंने तो पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया अल्बाइनो। वो तो स्वानंद के वजह से आज अल्बाइनो में ब्रीड कर पाया हूँ। बट यही बोल रहे हैं, फिर नवंबर में पैर लग गए, ब्रीडिंग चालू हो गया। बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इसके बाद एक ही टैंक, ना ही एक्स्ट्रा ब्रीडिंग टैंक ना ही एक्स्ट्रा कुछ, एक ही टैंक में उसके बाकी मच्छी भी है, वही पैर भी अंडे लगा रहे। फिर जाके इसने एक दूसरा टैंक अरेंज किया कहाँ से तो, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि थोड़ा इश्यूज आ रहे थे। घर वाले भी बहुत परेशान कर रहे थे कि बाबा क्या चल रहा है तेरा, एक तो तेरा जॉब भी चालू रहता है और तू और एक बोल के तू और 2-3 टैंक लेके आएगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो भी मुझे उनके एंड से भी झेलना था। और मेरे घर पे छोटी बेबी भी थी, वो भी उसको भी देखना था, मतलब वो भी जाके हाथ भी टैंक में डालती थी, तो मम्मी मुझे बहुत डांटती थी वो टाइम पे। तो मैंने बहुत कोशिश किया उनको मनाने का, बट वो एट द एंड नहीं मानते। बट फिर मैंने एट द एंड सब जो था विनील को मैंने हैंड ओवर कर दिया। जनवरी में फिर इसने बोला कि तू लेके जा, जो करना है कर, ब्रीड हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई गम नहीं, तू लेके जा। इसको बहुत बायर्स के ऑफर भी आए थे कि हम इतना देने के लिए तैयार है, अमाउंट तो आप सोच ही लो अल्बाइनो प्लैटिनम का, अगर प्रूवन पेयर, क्योंकि हैचिंग हो गया था तो। बट उसने एक ही बोला भाई पैसा क्या है, 1 टाइम आएगा, अगर ब्रीड हो गया तो अपन उसको एक साल 1.5 साल भी ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल यंग पेयर तो 1-1.5 साल ब्रीड हो ही जाता है। तो मैंने बोला ठीक है अगर ब्रीड हो गया तो अच्छा है। एंड देन मैंने आज लाया ये पेयर, जनवरी में लाया। 2-3 अटेम्प्ट मुझे भी गया सीखने के लिए, क्योंकि मैं भी अल्बाइनो पे नया था। एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, इजी नहीं है वो चैलेंजेस, अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे कभी नए टॉपिक को लेके। बट यही बोल रहा था कि एट द एंड आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्बाइनो के पेयर्स है। इसके पहले भी मैंने इरप्शन के 1-2 महीना ब्रीड किया, बट सिर्फ इरप्शन ही ब्रीड करता था। थोड़ा सैचुरेशन आ गया था, ज्यादा डिमांड नहीं था इरप्शन में, तो कम रेट में बेचना पड़ रहा था। एंड फिलहाल मैंने ब्रीडिंग ऑलमोस्ट कम ही कर दिया, सिर्फ 2 अल्बाइनो के पेयर ब्रीड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और वो दोनों पैर अभी आज जस्ट, मतलब ये कोइंसिडेंस है पता नहीं, बट एक पैर ने अंडा लगा दिया है। होपफुली निरंजन बाद में जूम करके दिखा देगा। पैर बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड बहुत जन का अभी से ही डिमांड है मेरे को कि भाई मेरे को 100 बच्चे चाहिए, 50 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए। बट सीन ऐसा है कि ये वॉल्यूम नहीं ब्रीड कर पा रहा हूँ मैं, क्वांटिटी थोड़ा कम आ रहा है, तो लिमिटेड स्टॉक है। बट इसको मैं थंबनेल 1 इंच में नहीं बेचना चाहता हूँ। हम इसको एटलीस्ट 2-2.5 इंच करके सिर्फ प्रीमियम फिश ही बेचेंगे, जिसका शेप अच्छा है,
जो हेल्दी ग्रो कर रहा है, जो नहीं ग्रो कर रहा है वो साइड में सेग्रीगेट हो जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बट ये एक थोड़ा प्रीमियम स्टेन है तो हम इसका प्रीमियमनेस मेंटेन करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली पहले जो डिमांड्स आ चुके हैं पहले वो फुलफिल करने ट्राई करूंगा, फिर बाद में देखते हैं अगर अच्छा ब्रीड हुआ। पहले तो एक ही पेयर ब्रीड हो रहा था, नाउ सेकेंड पेयर चालू हो गया ब्रीड करना, तो आई थिंक और ज्यादा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। एंड लेट्स सी अभी कैसा होता है। बट एक स्वानंद का और मेरा एक कंबाइंड एक्सपीरियंस है, मतलब हम दोनों का साथ था, इसने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने इसको सपोर्ट किया, तो हम साथ के हाँ। विनिल ने जो बताया साथ, मैं आपको निरंजन एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग वापस मिले वो उसके लिए रीजन भी डिस्कस ही है, ये भी बोलता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग बचपन में तभी वो टाइम पे मतलब आई थिंक 92 95 की 92 correct। तभी हम लोग 10 बाय 10 के रूम में हम लोग चौल में रहते थे, एक साथ भौरा गोटी देन क्रिकेट हम लोग खेलते थे। विनिल की मॉम और मेरी मॉम एक बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा हाँ। एक दूसरे के साथ Family friends हैं हम फैमिली लोग। फ्रेंड जैसा है उनका। तो फिर बाद में हम लोग दूसरे Shift हो जगह गए। शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पे, और फिर एक दिन एक दोस्त के वेडिंग में हम लोग मिले थे, तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया विनिल को कि अरे स्वानंद भी डिस्कस ही कर रहा है वो टाइम पे, उसके पास भी सेम फिश है। तभी आई थिंक विनिल ने मतलब बड़े कमर्शियल से इस पे आपने कभी चालू नहीं किया था थोड़ा सा मतलब घर से ही सेल हाँ। करता था, कमर्शियल कुछ था नहीं। और तभी लकीली क्या हुआ था, मेरे पास पिजन का पेयर लगा था घर पे, और उसके ऊपर मिनिमम 100 प्लस क्वांटिटी था वो टाइम पे, और मुझे वो टाइम पे पता नहीं था उनको फीड क्या करना है बच्चों को, ये वो। आई थिंक उसके पहले फर्स्ट बैच मैंने विनिल को ऐसे ही दे दिया था 25 पीस। मैंने हाँ, विनिल को हाँ। बोला भाई विनिल आ जा और लेके जा, विनिल चला गया, और बाद में वो 100 जो बेबीज थे वो सब मर गए। तो मैंने विनिल को बोला विनिल भाई तो एक काम कर, वो आ जा और पेयर ही लेके जा, और विनिल ने उसको इतना तगड़ा ब्रीड किया है ना, बहुत ब्रीड किया उसने। आई थिंक मिनिमम उसके पास वो 2 साल तक वो पेयर था। 2 साल तक ब्रीड किया, फिर वो पेयर भी सेल किया। हाँ, और बाद में फिर मैंने विनिल के पास यही जब आता था, विनिल से एक 10-12 पीस लेके जाता था, हॉबी मेरा एंजॉय करने के लिए, और और इसका- ब्रूड स्टॉक बना के मैं विनिल को ला के दे देता था, भाई विनिल ये ले ले, वापस से मैं छोटे पीस लेके मैं रेस करता था। तो ये कैसे है ना, कंबाइंड एफर्ट्स है, तो हमें भी यही मतलब दोस्ती यारी में ये ट्रेड करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या हॉबी एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कंपटीशन में कुछ नहीं रखा है। यस मैं स्वानंद का बात कर रहा हूँ, साहिल हो गया, निरंजन हो गए, गिरी, प्रणय, हम लोग मतलब एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं, मदद ही करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, शेयर करके। वैभव पाटिल हो गया, अभी फिलहाल यस मंगेश राहट हो गया, करेक्ट। सो कुछ नाम छूट भी जाएंगे, सब नाम तो नहीं कर सकते, लेकिन सबका साथ है तो सब लोग साथ में बढ़ेंगे। मैं 0 था, नवंबर तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा सब पैर्स खराब हो गए थे, एक मच्छी नहीं था मेरे घर पे, हैचरी मेरा 0 हो गया था, सब मतलब मैं ऑलमोस्ट एक बैड फेज, ऐसा बैड था कि मैं निकल नहीं पाता था अगर ये फ्रेंड सर्कल नहीं होता या आप लोग का साथ नहीं होता तो। एंड आज वो दिन था और आज ये दिन है कि आज इतना अच्छे से ब्रीड कर रहा हूँ। एंड अभी फिलहाल तो बहुत सारा स्टॉक सेल किया मैंने, इरप्शन के मेरे पास नहीं बोल के भी 1000-1200 बच्चे थे, वो भी पेयर, एक पेयर मैं मेल गिरी से लेके आया था, फीमेल साहिल से लेके आया था। ये एक पेयर से मैंने ऑलमोस्ट 2-3 महीने में 1000-1200 बच्चे ब्रीड कर लिए। यस एंड वो सारे अभी इरप्शन सेल हो गए, कुछ खराब पीस, डिफेक्टिव पीस रखा है सिर्फ, जो सॉर्टिंग मार के रखा रहता है बस। उसके अलावा अभी फिलहाल सिर्फ अल्बाइनो कर रहा हूँ। तभी मैंने विनिल को बोला कि विनिल घर पे पेयर है, तू लेके जा और अभी अल्बाइनो पे फोकस कर, अल्बाइनो ब्रीड कर। इवन मेरे घर से विनिल रात को आई थिंक 11 बजे घर पे आया था वो देखने के लिए, क्योंकि फीमेल एग्स और बेबीज खा रही थी वो टाइम पे, खा रही थी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे भी पढ़ा सब, मतलब उन्होंने जो थेरेपी बताया था कि अल्बाइनो ब्रीड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो मैंने सब यूज किया था, बट वो कुछ मेरे लिए तो मतलब मैं कुछ हुआ ही नहीं मेरे लिए। तो विनिल 11 बजे आया था और 1:30 बजे तक रुक के हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है करके, और तभी विनिल ने ही सॉल्यूशन निकाला उसके रूम में, और लकीली हम लोग को उसमें सक्सेस। और एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो मेरा रूम है ना, ये गॉड गिफ्ट है, क्या बोलेंगे पता नहीं। यहाँ पे आप कोई भी फिश ला के रख Yes. दो,
जो ब्रीड नहीं भी हो रहा हो लाके रख दो, ब्रीड हो जाएगा। मैं कुछ मैजिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे घर का या पानी का पता नहीं, जो बोलना है बोलो, या मेरा लक बोल दो, एकदम इजीली ब्रीड हो जाता है। तो जैसा बाकी मच्छी ब्रीड हुआ, अल्बानो भी ब्रीड हुआ है। एक दो बार से बेबीज का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, डिफेक्टिव निकल रहे थे, वीक निकल रहे थे, बट वो अभी इशू सॉल्व हो गया है। एंड बस अभी जो कहना था वो कह दिया। हार्ड वर्क, खुद का रेसिंग, यस एंड बस डेडिकेशन एंड पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं आगे जाके अगर अच्छे से ब्रीड हुआ तो मैं बहुत सारे हॉबिस्ट को भी दूंगा, बट फिलहाल क्वांटिटी नहीं मिल पा रहा, बहुत लिमिटेड स्टॉक है। तो लेट्स सी, जब शायद रमजान के बाद, अप्रैल के बाद मेरा सेलिंग चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल 1-1.5 इंच के है मेरे पास साइज, तो 2 इंच करके ही मैं सेलिंग चालू करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम भी कम है। एंड मेरे को एक्चुअली वो कंफर्म करना है अल्बाइनो कितने हैं, नॉन अल्बाइनो कितने हैं, वो भी हो सकता है। मुझे पता नहीं कि 100% अल्बाइनो निकलेंगे कि नहीं। तो लेट्स सी, मेरा अभी फर्स्ट टाइम है। सो आप बस इतना ही, आप चाहे तो पैर को जूम करके निकाल लो। निरंजन, मैं भी एक बात बोलना चाहता जी, हूँ। जी। इवन जब विनील बीच में थोड़ा गैप लिया था विनील ने वो टाइम पे, और तभी मेरे घर पे, मतलब मैं भी हेल्पलेस था तभी वो टाइम पे, कि कभी कभी क्या होता था, वो क्लैम्प्स फिन क्लैम्प कर देते थे वो, तो तभी क्या करना है, क्योंकि कभी कभी हो जाते थे रिकवर, जी। कभी कभी नहीं होते। तभी मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, इवन वैभव पाटिल, साहिल, साहिल भाई, आप, हाँ, देन सलमान अनिल सर, अनिल सलमान सर, असलम, हाँ, जी। देन मेरा गोरेगांव का जो दोस्त है मेरा अपना अमोल सोलंके अमोल, करके, वो श्रीराम सर, हाँ, बहुत जन ने मुझे बताया। इवन प्रणव को मैंने कॉल किया था वो टाइम पे, बहुत जन, यस यस यस, पांडव और अपना प्रणव दलवी भी, हाँ तभी, हाँ प्रणय दलवी, मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये इंडस्ट्री ऐसा है कि हॉबी भी ग्रो हो रहा है जी। और सबको हेल्प कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब आप एक दूसरे को पकड़ के ही रखो, कम्युनिटी, जी। और अपना जो जर्नी चल रहा है उसको आगे बढ़ाओ और इंडिया का नाम रोशन करो। ओके, कुछ कोई नहीं तो विनील भाई तो है सबके लिए। यस 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 ये हॉबी के लिए विनील भाई रियली डेडिकेटेड पर्सन, यस, और वेरी डाउन टू अर्थ, सबको हेल्पफुल Yes, yes. हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ ना, जब मैं विनील को कॉल करता हूँ, इवन एवरी टाइम मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता जी, है। जी। नो रिपीटेशन, नथिंग, कुछ जी। नहीं, हर बार मुझे कुछ नया ही नॉलेज देता है वो। मैं भी एवरीडे कुछ नया ही सीखता हूँ। यस, एंड नो डाउट बांटने से ही बढ़ेगा नॉलेज। रख के क्या करना है, मतलब अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो सामने से मेरे को कुछ शेयर नहीं Right. करेंगे कोई। तो ये गिव एंड टेक होना चाहिए। मैं कुछ नॉलेज दूंगा, कुछ आपसे लूंगा, तो इससे हम ग्रो करेंगे। जी बिल्कुल। एंड फाइनली निरंजन भाई का चैनल ने मेरे को इतना प्यार दिया, Yes. लेकिन लास्ट 5-6 महीने बहुत टफ थे मेरे लिए। नहीं सर, सब सब्सक्राइबर पूछ गए विनील भाई। हाँ, तो मैं आपके सब्सक्राइबर से, एंड जो लोग मेरे को कॉल करते जिनका फोन में उठाया नहीं, अभी भी नहीं उठाता हूँ, शायद बहुत कॉल्स आते हैं अभी भी, लेकिन उठाता नहीं हूँ। तो यही बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत बैड फेज से गुजरा, एंड अगर इन सब का साथ नहीं होता तो मैं शायद वो निकलता नहीं था, डिप्रेशन से बाहर नहीं आता था। हैचरी भी बंद करना पड़ा ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन। अभी फिलहाल सिर्फ घर का सेटअप है, एंड वापस ग्रो करने के क्या है, जीरो से स्टार्ट Yes. किया, एंड आज इतना है कि ऑलमोस्ट, मतलब जो पहले 3-4 साल लग गए थे ये स्टेज पे पहुंचने के लिए, अभी 3-4 महीने में हो गया है। और हम लोग भी है आपके साथ हमेशा। डेफिनेटली वही मैं कहना चाहता हूँ। विनील भाई हमारे साथ है। एंड सब्सक्राइबर्स को भी, अगर मैं फोन नहीं उठाता तो मैसेज कर दो। शायद मैं फोन अभी और कुछ टाइम के लिए नहीं उठा पाऊंगा, तो हमेशा व्हाट्सएप पे तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ। सो प्लीज डोंट फील बैड, एंड सॉरी जो भी जिसका भी मदद नहीं कर पाया मैं कुछ 5-6 महीनों में। एंड आई होप कि निरंजन के चैनल पे जितने भी वीडियोस है, जितने भी ब्रीडर, जितने भी है, वो किसी को भी कॉल करो, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। तो है, सब लोग है मदद करने के लिए। तो ये निरंजन भाई का जो चैनल है वो बना है मदद के लिए। मुझे तो आपका सपोर्ट है सर, राइट फ्रॉम द डे वन। आप और अनिल डिसला सर ने मुझे काफी, आई थिंक बेचना वगैरह तो सब अलग है। अगर आपका क्वालिटी है तो बिक जाता है, मतलब Yes. बेचना नहीं पड़ता है। बट आप जो कर रहे हो ना, हॉबिश को एक सिखा रहे हो, क्योंकि पहले जब मेरी टाइम की बात करो तब सीखने के लिए हमें ना दूर दूर तक जाते थे, उनके हैचरी में बैठते थे नॉलेज लेने के लिए। बट अभी क्या, घर पे बैठो, मोबाइल ऑन करो, इंटरनेट पे सब आपके वीडियोस देख लो,
सब सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। So thank you, thank you. थैंक यू guys. ऑल। साहिल भाई, आप एक